अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल आपने प्रोग्राम हमारा देखा राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ और बहुत ही दिलचस्प बातें भी थी, गुफ्तगू भी थी, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे भी थे, गायकी, उनके जितने भी तजुर्बात थे वो उन्होंने शेयर किए। कुछ और बहुत सवालात रह गए हैं और शख्सियत इतनी बड़ी है कि वक्त बहुत कम है और सवाल बहुत ज़्यादा है, तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। अच्छा, अब जैसे बहुत से ज़रूरी था पे तो मैंने आना है बाद में, वो मुझे पता है आपका सबसे फेवरेट है, वो हमारा भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन बीच में बहुत सारे यानी मुश्किल टोन ड्रामों के लिए भी आपने बैकग्राउंड में गाए हैं। आपने वो मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान, फिर आपने ये सबसे ये जो बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हैं इनमें से कोई और जैसे डिफरेंट टोन में गाया आपने, कंपोजिशन भी उसकी थी। धुंधला जाएं जो मंजिलें, तू न जाने आस पास है खुदा। अच्छा, ये भी और ये। एक जो मुझे बड़ा पसंद है वो ओरे पिया, वाह वाह वाह, वो तो बहुत जबरदस्त है। तो दैट वाज माय फोर्थ सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड। हाँ, गाएंगे थोड़ा सा? जी जी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। हर गाना ही इसी तरह का है कि जिसपे दाद देने को दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया। अभी ऑक्सफोर्ड ने पहले एशियन है जिनको इतना बड़ा ऑनरी, दूसरा एशियन। अच्छा, पहला कौन है? अमिताभ बच्चन साहब। अच्छा, वो लेकिन वो गायकी में नहीं थे ना? हाँ, मतलब उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर एशिया में से किसी को वहाँ पे दिया गया है बुला के, वो वही हॉल में अच्छा बुला के। और आपने कई दफ़ा उधर वो सिम्फनी हॉल है वो क्या वहाँ गाते हैं लोग के साथ भी किया। अच्छा, खान साहब के जब वो गाते थे तो एक वजदान होता था लोगों में, बहुत से लोग नजर आते थे। माइकल जैक्सन को लोग जब सुनते थे बहुत से वजदान नजर आता था। और अब आहिस्ता आहिस्ता आपके भी शुरू हो गया है। हाँ जी, लोग इस तरह झूम जाते हैं, बेहोश हो जाते लग जाते हैं। कोई वाक़या और खास तौर पे जो धमाल जब शुरू होती है ना, कलंदर शहनशाह की, उस पर जो इश्क वाले जो उनसे इश्क करते हैं ना, सच्ची मानो उनका तो बेहाल हो जाता है। अभी आप रिसेंटली भी परफॉर्म करके आए हैं, कोई वाक़या ऐसा जिससे कि वाक़या देखिए हमारी नज़रों के सामने ऐसे वाक़यात कभी कभार नहीं भी होते। वो एक पसे पर्दा चल रहे होते हैं, हम लोग अब लाइटों में ये इधर चलो उधर निकल जाओ, तो वहाँ पर जो हॉल के अंदर जो हाल हुआ होता है वो मेरी मैनेजमेंट को पता होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ हुई होती है। कभी ऐसा होता है कि महसूस हो जाए कि आज कुछ अलूही रंग है, मुख्तलिफ है, वो आपकी एक बन जाए एक। ये न्यूजीलैंड में हुआ था एक बार। अच्छा, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये 2013 की टूर की बात है, हमारा न्यूजीलैंड का था दौरा। तो वहाँ पे एक शहर है वेलिंगटन, वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे। लोग ज़्यादा नहीं, कोई होंगे 1200-1300 कैपेसिटी ही इतनी हॉल की। बट आसमा जी, उन ऑडियंस ने एक वेरिएशन पे दाद दी है। वाह। जो आप हरकत एक ज़रा से भी हरकत कर रहे हो, मुझे छोड़िए, मेरे साथ जो मेरा को सिंगर है, मेरा भाई छोटा, वो कोई अच्छी कोई बात कह रहे हैं तो उनको भी दाद मिल रही है। वैसे ही कसम से उन 1200 लोगों ने पता लगाया कि हम लोग 1500 हैं, 15,000 हैं। ज़्यादा क्लासिकल गाने में मज़ा आता है, फिर राग में, देखिए वेरिएशन हमारे बेस ही वही है, हमारी बेस वही है, क्योंकि हमने एक राग को उसकी टेल को पकड़ के दूसरे राग में जाना होता है और उसकी टेल से फिर वापस उसी राग में आना है जहाँ से शुरू किया था। और पीटर गैब्रियल के साथ भी आपने गाया, फिर फोर फेदर्स के अंदर मैंने पीटर गैब्रियल के साथ नहीं गाया, मैंने माइकल ब्रुक के साथ गाया, मैंने एडी वेडर के साथ गाया, मैंने यू नेम इट, वो जो जॉन बोवी, सॉरी डेविड बोवी, उसके साथ मैंने परफॉर्म किया हुआ, एंड जेम्स हॉर्नर, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया हुआ। वहाँ पे अलाप आपका जो फोर फेदर्स में भी और उसमें भी आपका वो थोड़ा सा हो जाए अगर आप माइंड। फोर फेदर का, हाँ, फोर फेदर का एक्चुअली अलाप इस तरह से होते हैं, वो रागों का एक चैंट्स होती हैं, ठीक, तो वो उसमें कोई वो तो नहीं होता है कि जी कोई लफ्ज है, हाँ, ये तो हॉलीवुड है फिर, हाँ, इसमें फिर आपको वो वर्ड्स यूज नहीं करना। कैसे वो समझते हैं आपको, मतलब उनके लिए ये जुबान अलग है, ये म्यूजिक अलग है? नहीं, अब राग को तो समझते हैं, म्यूजिक की अपनी जुबान है और उस जुबान को सब समझते हैं, जुबान को सब समझते हैं। तो आप जाहिर है कि एक राहत फ़तेह अली खान जो कि नुसरत फ़तेह अली खान ने दिया, या आपके वालिद ने दिया, या आपके दादा ने दिया, अब राहत फ़तेह अली खान जो है वो उनके बच्चों में किसी को है शौक कि वो
मेरे जो बेटा है उसको एंड का शौक है जी आज से ही। शाहजमान अली खान। और भाई मेरा जो मेरे साथ ही अभी परफॉर्म करता होता है तो वो है, और ये शाहजमान है। तो इंशाल्लाह ताला इन तक मुंतकिल हो रही हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। तो कोई कभी सोचा नहीं कोई इदारा बनाएं, कोई एकेडमी बना दें, कोई? ये तो जो करेंगे आसमा जी वो हम अपने बलबूते पे करेंगे। हम तो समझा समझा के थक गए, आज से नहीं बोल रहे हम लोग, तो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि जब अवाम में तिलमलाहट होना तो फ़नून लतीफ़ा की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। सही बात है, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड है कौम इस वक्त, पता नहीं क्या दिशा लेना चाहती है ये। सही बात है। तो इस वक्त में हमें म्यूज़िक की तरफ आना चाहिए, फ़नून लतीफ़ा की तरफ आना चाहिए, ड्रामाज, प्लेज, फिल्म, मतलब इसको एंटरटेनमेंट के तरह तौर पे लेके चले तो अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह उस्ताद साहब का इतना बड़ा नाम है, उनको हम शायद क्रेडिट उसी वक्त दे सकते हैं कि उनके नाम का कोई इंस्टीट्यूट बना, उनके नाम का इंस्टीट्यूट बनाया जाए। कभी हुकूमत से इतने लोगों से आप मिलते हैं, मैंने एक हुकूमत से बात नहीं की है, मैंने 3 हुकूमतों के पास बात कर चुका हूँ, मगर नोबडी इज लिसनिंग अस यार। इवन फैसलाबाद के अंदर ये हो सकता है, ये सब चीज़ें हुई हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद के तो मैं जो वहाँ के DP हूँ उनको मैं सलूट करूँगा। उन्होंने किस तरह से जो फैसलाबाद में जो एक हक बनता है वो किया कि वहाँ पे जो अंडरपासेस हैं, खान साहब की बहुत बड़ी पिक्स लगी हुई हैं, जो मज़ार शरीफ है खान साहब का, उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की है, वो सही तरह से नहीं बनाया, उन्होंने किसी से पूछा नहीं था। तो एकेडमी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गोरा लोग जो वेस्ट की ऑडियंस है खान साहब की वो आना चाहते हैं। आप देखिएगा कि ये इस तरह से रश हुआ करेगा जैसे वहाँ पे ताजमहल पर रश नहीं होता है, यहाँ पे इस तरह से रश होगा खान साहब की एकेडमी पे लोग सीखने के लिए जब आएंगे। बिल्कुल, ये प्रायोरिटीज की बात है ना, असल में प्रायोरिटीज जो है वो तय नहीं की अभी तक हमने। हम इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं उस पे, गवर्नमेंट ले, मैं ये नहीं कहता, अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है एक चीज से वो गवर्नमेंट ले, हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें तो सिर्फ म्यूजिक से खाना है। सही बात है, सही बात है। और उसके लिए आपका दिल खुला है, उसके लिए आप तैयार हैं। नो प्रॉब्लम। ये कभी आपने सोचा कि आप फिल्म में परफॉर्म करें, कोई आर्टिस्ट के तौर पे, हीरो के तौर पे? कभी दिल हीरो के तौर पे? हाँ नहीं, विलन के तौर पे सोचा है। विलन कौन सा वाला? एक शक्ति कपूर वाला या नव ललिता? अच्छा, तो लेकिन कभी नहीं सोचा है? ऑफर तो आई होगी आपको? नहीं, कभी नहीं कहा किसी ने? कभी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक भी नहीं? शौक भी नहीं। अच्छा, कॉमेडी का शौक है, बट वो कभी देखेंगे। कभी कोई शो आपके नाम से लॉन्च किया जाएगा तो कॉमेडी ये वैसे अजीब सा शौक नहीं है बाय द वे? क्यों? इतना बड़ा गुलूकार और ये कितने सवाब का काम है। हाँ, ये बहुत सवाब का काम है। हंसाना, एंटरटेन एक मुस्कुराहट जो है वो सदका जारिया है। जरूर बात। तो म्यूजिक जो है वो आपका उड़ना बिछोना, खाना पीना, घर में म्यूजिक ही डिस्कस होता है? म्यूजिक ही डिस्कस होता है, वाइफ के साथ, बच्चे के साथ। शाहजमान तो रागों में खाना मांगता है। वाह वाह, कैसे जरा हो जाए शाहजमान को जिक्र दे दो। तो शाहजमान को इतना शौक है कि वो मतलब फॉलो करता है? यस। अच्छा, वो तो एक अजीब दास्तान होगी, बच्चा क्या है वो। हाँ इंशाल्लाह वो अच्छी चीज। अच्छा, वो मतलब वो चीज, यानी वो बच्चा जो है जिसको आप चीज कह रहे हैं वो जब मंजरे आम पे आएगा तो बाबा के साथ जो है, होगा। अच्छा, वो बाबा के साथ compete करेगा फिर? है वो तो कर चुका हुआ है कब से। अच्छा, हम तो कब से पीछे जा चुके होंगे। तो उस्ताद साहब को ज्यादा वो सुनता है? बड़े खान साहब को जी, उन्हीं को फॉलो करता है। और बहुत सारी चीजें उनको दी हुई हैं बजाने के लिए। कीबोर्ड भी है, गिटार भी ला के दिया था 2011 में, बट उसको हारमोनियम और तबला, ये जो हमारे जो कल्चरल म्यूजिक है ना, वो बच्चे को वो शौक है। क्या बात है। हम बात कर रहे हैं राहत फ़तेह अली खान साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे जहां से टूटा था। आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे पता कोई जुगत आ गई है। आप जितने प्यार से आज बोल रहे हैं ना कभी नहीं बोले ये, हमने कभी नहीं बोला। तुम वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, उनसे बात करते हैं। जब आप तन्हा होते हैं तो कौन सा अपना गाना गुनगुनाते हैं? अरे मैंने कभी अपना गाना ही नहीं गुनगुनाया। किसका गाते हैं? खान साहब। उनका कौन सा गाते हैं?
हम एक पल चैन ना सजना तेरे, ये मतलब रूटीन में ये रहता है मेरे। कभी कभार और कुछ चढ़ जाता है दिमाग पे, मेरे रश के कमर तूने पहले नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, ये भी गाता हूँ मैं। और जो सांसों की माला गाने लग जाता है। और सुन चरखे दी मिट्टी माया जब जनू याद आऊंगा। क्या बात है, जबरदस्त। तो वो थोड़ा सा सुना दे, क्योंकि मैंने आपको सुना हुआ है उसमें, लेकिन जाहिर है हमारे ऑडियंस के लिए। मैंने भी कईयों को सुना हुआ है, मैं अल्लाह माफ करे यार, बहुत बहुत ज्यादती होती है जब तौबा तौबा तौबा, जब खान साहब की चीज़ों को ख़राब करते हैं ना ये लोग, वो एक लगता है कि यार इनका कर नहीं सकते, नहीं तो गला ही दबा देते। अच्छा, लोग जब कोई गाता है तो वो कहता है मुझे अपना गाना पसंद है, मुझे फलानी अपनी चीज़ पसंद है। मैंने वाहिद गुलकार देखा है, वो कहता है जी मैं अपना नहीं किसी का गाना गुनगुनाता हूँ। किसी का क्यों, वो मेरा ही। हाँ, वो भी आपका है, जाहिर है आप तो हर चीज़ में खान साहब के साथ शरीक भी रहे हैं और उसके साथ साथ सीखते भी। मेरे उस्ताद की चीज़। बिल्कुल। उनके अलावा किन को आप सुनते हैं? लता मंगेशकर जी, मैडम नूरजहां, इनके गाने सुनता हूँ मैं। लता जी के गानों को बहुत सारा फॉलो करता हूँ मैं। अच्छा। और गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन खान साहब। अच्छा जी, और गुलाम अली साहब, उनकी भी गज़लें मुझे बहुत पसंद है। हमारे ज़ाहिर है कि जो मशरक़ी मौसीकी है हमारी, वो बहुत ही पायदार मौसीकी है, लोग याद रखते हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, मैं ख़ास तौर पे यूसुफ सलाहुद्दीन का जिक्र करूँगा, कवाली और शौरा का कलाम हमसे गवाने में, कि मुझसे जो उन्होंने जो चीज़ जो गवाई वो ये थी, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, गालिब की, और गालिब के ही शेर उन्होंने सेलेक्ट किए थे, कुछ तकरीबन को 60 के करीब गिरा के शेर थे उसमें। अच्छा। वो पूरी पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कितने मिनट की वो हुई थी, कट के 30 मिनट की बनी थी। वाह, 1 घंटे की कवाली थी वो आपने एंजॉय की, और ज़ाहिर है प्रिजर्व भी हो गया। और ख़ास तौर पे जो लोग मुझ पे इतराज़ करते हैं कि मैंने कव्वाली को ये ज़्यादा नहीं किया हुआ, वो यूसुफ सलाहुद्दीन के उठाकर प्रोग्राम्स देखें। अच्छा, वैसे इतराज़ नहीं मैं कहती, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगी। अच्छा, शायद ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है, शायद लोगों का दिल करता है कि आप और ज़्यादा गाएं उसको, कव्वाली को, एक कव्वाली को एग्जैक्टली, क्योंकि हम आपकी पुरानी कव्वालियाँ तो सुनते हैं बहुत, कोई नई चीज़ जो है वो हम कहते हैं कि वो सुनना चाहिए, जो ये मिस हुआ है। बिल्कुल, ये आप भी वो जो पहले जो बात हुई थी ना, हाँ। उसके साथ इसको मिलाइएगा ज़रूर, कि जो यूसुफ सलाहुद्दीन, उस्ताद अलहाज यूसुफ सलाहुद्दीन खान साहब, मियां सल्ली साहब को, मियां सल्ली साहब, उन्होंने जो काम किया है, कव्वाली की खिदमत की है, और इसको वापस लेके आए हैं उस जगह पे जहाँ पे ये थी, कभी हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप, ज़ाहिर है ये सारे जब आप जाते हैं लोग आपसे कहते हैं फलाना सुना दे, फलाना गाना सुना दे, फलानी फिल्म का गाना सुना दे जो आपने गाया है या कंपोज किया है, तो कव्वालियों की फरमाइशें भी उसी तरह से आती हैं जिस तरह से हमारे ज़्यादा आती हैं? ज़्यादा आती हैं। अच्छा। कव्वाली की फरमाइशें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब हमारे जितने भी शोज़ हैं बाहर के, अभी इंग्लैंड का हम करके आए हैं, जितनी कव्वाली के ऊपर अप्रिशिएट किया है लोगों ने, आज भी लोग ये नोबेल पीस प्राइज का जो था उसपे, हाँ वो कमाल, वो तो रंग, उसका रंग मुख्तलिफ था, कम से कम हमें तो महसूस हुआ। तुम्हें दिल लगी भूल जाना, उसका कवाली भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। थोड़ा सा सर सुना दे। जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, कभी आपने, जब आपके नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, मुझे पता कोई जुगत आ गई है। नहीं यार, जुगत नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप जितने प्यार से आज बोल रहे हैं ना, कभी नहीं बोले ये आपने कभी नहीं बोला। नहीं, वो तो फिर आप अगले का रिकॉर्ड और किट पूरी लग रही होती है, तो हम खबरें निकाल रहे होते हैं, खबरें अपने आप से भी निकाली हैं, वैसे आपको पता नहीं चला। वो निकल गई हैं 1-2, फिर भी करें। तो तुम्हें दिल लगी भूल। अभी कोक स्टूडियो का भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस आप इस दफ़ा का एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया, अमजद भाई की जो डेथ हुई, नहीं तो इसके अलावा तो बड़ा अच्छा हुआ। तो आफरी हमने किया, तो मतलब कि बड़ा अच्छा इस दफ़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। तो अमजद साबरी के साथ आपने रंग का बताया, वैसे कैसा मतलब आप लोग करते थे जब फारिग होते थे ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग्स? तो
रिकॉर्डिंग हम ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग अमजद भाई की बात बताऊं कि अमजद भाई एक अच्छा इंसान, आर्टिस्ट तो वो जैसे थे, पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, जानती है कि उनका जो आर्ट है, बट इंसान के तौर पे बहुत अच्छा और नेक इंसान था। हमारे आज के मेहमान राहत फ़तेह अली खान साहब से अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप मस्त मस्त दम मस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं राहत फ़तेह अली खान साहब से और सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। तो ज़रूरी था, अच्छा जी, तो बहुत कुछ ज़रूरी था। इस गाने के साथ आपकी जो निस्बत है वो उसका ज़रा बैकग्राउंड बता दें कि वो क्या है, आपको लगता है ज़रूरी था? आपको लगता है कि ये मेरा कोई बैकग्राउंड होगा? मुझे लगता है कि कोई बैकग्राउंड होगा, हर कोई जैसे आपने गाया है, जिस दिल से आपने गाया है, और उसमें आपने खुद भी चूँकि उस गाने की उसके अंदर मौजूद है, जिस तरह आप उस ज़ाहिर उसको गा नहीं रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से आप फील कर रहे हैं उस गाने को, बिल्कुल मुख्तलिफ है। थोड़ा है मुख्तलिफ। अच्छा, उसकी रीज़न उसकी रीज़न वही थी जो आपने कहा कि वो फिर अंदर का जो चोर होता है वो पता नहीं कौन सा फलसफा आपने इधर उधर से नहीं, चोर चोर वाली ये कोई बात नहीं थी, ये तो देख ही लिया था तो उसके बाद लिखा है। तो चोट वाली बात थी, चोट वाली बात। तो चलते हैं गाने की तरफ। हाँ, अच्छा, अभी भी आपने इतने डूब के गाया है, मतलब जाहिर है कि कोई रेफरेंस होगा ना। कोई तो वजह है, कोई तो वजह है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब परवीन शाकर साहिबा का जिक्र कर रहे थे, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये सारा पाकिस्तान से बाहर तो अब बहुत ज़्यादा जाता है, इतनी ट्रैवलिंग करते हैं। मैंने जैसे हम कहते हैं ना कि कोई फितरत के मुताबिक राग परवरदिगार पैदा करता है, उसी तरह फितरत के मुताबिक कोई वक्त का लम्हा भी पैदा करता है। वाह वाह वाह। कोई ऐसा पहर होता है, कोई ऐसा लम्हा होता है, क्या कहना, जो आपका होता है। आप किस वक्त में आपको लगता है कि ये मेरा लम्हा है, ये मेरा वक्त है, ये मेरा वक्त था या मेरा वक्त था भी, वो बड़ा अच्छा टाइम था। हाँ, उसके अलावा भी जैसे कोई पहर है, कोई पहर है, रात का कोई पहर, कोई दिन का, कोई सुबह सादिक का वक्त जी जी, है। वो तो अक्सर आप रियाज तो करते कौन से वक्त में ज़्यादा आपको लगता है कि सही आप रियाज करते हम हैं? उठ के नहीं करते, हम जागे जागे करते हैं रियाज अब तो। पहले सो के उठ के किया करते थे। अब हम सोते ही नहीं है तो जागे तो हुए हैं। अच्छा। वैसे सोकर उठकर रियाज करने की तासीर और है। अच्छा, ये जो एक रियलिटी है ठीक। वो ये है कि जो जब आप सो गए, चाहे वो 2 घंटे चाहे 3-6 कम से कम, उसके बाद जो आपकी वेन्स होती है ना, वो बहुत नरम होगी, रिलैक्स होती है। अब उसको जब आप वैसे ही है जैसे आप वर्कआउट करते हैं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा वार्म अप करते हो, उसके बाद आप टाइमिंग नोट करते हो, आपने 15 मिनट वार्म अप किया, उसके अगले दिन आप थोड़ा और उसको बढ़ाते हो। इसी तरह से ये है कि जब वो सोई हुई वेन्स को आपने जगाना है और वो उसके साथ वो प्रैक्टिस जब करनी है ना, वो असल में रियाज वो है। अच्छा, जब बिल्कुल, ये तो फिर उसका लुत्फ भी आता होगा, जाहिर है, डूब के उसका असर और है। हाँ, उसका असर जैसे अच्छा, इसी तरह हर मज़ार के साथ भी निस्बत बन जाती है। तो आपको कौन सा, वो मानते थे। हाँ। और वो ऐसा नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का बहुत उन पर करम था। और आपका? और मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जो पीर हैं वो मेरे ऊपर उनका करम है। सखी असीब बादशाह झामरा शरीफ में ख्वाजा दीवान मोहम्मद शाह साहब, वो हमारे पीर हैं, तो उनका हम पर पूरा हाथ है, असर है। और उनके पास ही जाके ज़्यादा आपको मज़ा आता होगा, लुत्फ़ आता होगा गाने का। अच्छा, धमाल का आपने जिक्र किया, और जाहिर है कि ये तो ऐसा है, जिक्र भी ऐसा होता है लाल शहबाज कलंदर का या मौला अली का कि वो तो रंग अपना ही एक उसका होता है। मैं चाहूँगी आखिर में आप थोड़ा धमाल हमें सुना दें। कौन सी सुनेंगे आप? जो खान साहब की गाई हुई धमाल। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है सीरियसली कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने बहुत इज्जत दी, आप यहाँ आए, वक्त निकाला, इतनी खूबसूरत बातें की, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस कदर खूबसूरत शख्सियत अंदर से बाहर से, इस कदर खूबसूरत गायक,
इस कदर सुरीले इंसान और इस कदर बड़े फनकार, लिविंग लेजेंड। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है इससे बेहतरीन ईद का गिफ्ट आज टीवी आपके लिए नहीं ला सकता था, हम नहीं ला सकते थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ैसला आप कीजिए, फ़ैसला हो चुका कि इतने खूबसूरत गायक हैं जिन पे हमें मान है और परवरदिगार इनको हमेशा सलामत रखे। आपको प्रोग्राम पसंद आया है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबको ईद मुबारक, अल्लाह ने करे।